दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 3 का चौथा को हल कर रहे हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अंतरित चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? मतलब ये जो क्वेश्चन कर रहा है किसी शहर में, ठीक है ना, टैक्सी को लेकर है। तो इस क्वेश्चन में दो गो है। एगो तो कर रहा है कि शहर में एक फिक्स भाड़ा है और एक किलोमीटर पर है, तो वो दोनों निकालना है। और उसके बाद कर रहा है कोई 25 किलोमीटर चल रहा है तो कितना होगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। मान लीजिए कोई ये एक रास्ता हो गया, ये जगह ए कहेंगे या जगह बी कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक ये वाला हमारा नियत भाड़ा हो गया, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो हमको नियत पैसा देना है। अगर 5 रुपया देना है तो 5 ही 5 देंगे। यहाँ चले तो भी 5, यहाँ चले तो भी, यहाँ चले तो भी। उसके बाद कर रहा है कि हर किलोमीटर पर फिक्स भाड़ा है। यहाँ से यहाँ जाइएगा तो सेम, मतलब कि 10 रुपया दीजिएगा, फिर 10 रुपया दीजिएगा, फिर 10 रुपया दीजिएगा, ठीक है ना। अब 10 तो कह नहीं रहा है, वही तो पूछ रहा है कि नियत क्या होगा और अतिरिक्त भाड़ा क्या होगा। तो ये मान लेते हैं नियत भाड़ा है। ये वाला हम करते हैं क्या चीज, ये कर लेते हैं नियत भाड़ा है, जो पहला वाला दूरी है यहाँ से यहाँ तक। ये सब हर किलोमीटर के अलग रुपया। तो इसको नियत भाड़ा को मान लेते हैं कि 100 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। हर किलोमीटर को वाई देना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो वाई, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो वाई, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो वाई। अगर एक व्यक्ति यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा? तो यहाँ से तो यहाँ तक मान लीजिए x माने हैं, ठीक है, प्लस वाई रुपया और प्लस वाई रुपया और देना पड़ेगा, मतलब x प्लस 2y देना पड़ेगा। यही क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ देखिए लिखेंगे ऐसे, माना नियत भाड़ा x है, यहाँ से लेकर यहाँ तक नियत भाड़ा हो गया है और प्रति किलोमीटर के भाड़ा y है। ये सब हमारा जितना किलोमीटर जाएंगे वाई रुपया देंगे, समझे। अगर नंबर में बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए 10 रुपया है, पर किलोमीटर के 4 रुपया, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो कोई व्यक्ति को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है तो कितना देगा? तो 10 4 14 रुपया देगा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। ये नत बनाइएगा, ये रफ बताएं आपको समझाने के लिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक नगर में टैक्सी भाड़े के एक नियत भाड़ा है। तो मान लेते हैं नियत भाड़ा इतना है, ठीक है। उसके अतिरिक्त चली गई सम्मिलित भाड़ा 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया लग रहा है। तो 10 किलोमीटर कोई जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए 10 किलोमीटर जा रहा है तो x तो उसका फिक्स है, ठीक है। x तो इसका फिक्स है। मान लीजिए ऐसे ऐसे 10 किलोमीटर जा रहा है तो y 10 किलोमीटर जा रहा है तो 1 किलोमीटर को तो मान लीजिए y माने हैं, ठीक है ना। तो 2 किलोमीटर 2y हो जाएगा, तो 10 किलोमीटर के 10y हो जाएगा। तो प्लस यहाँ कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर जा रहा है तो 10y, कुल पैसा कितना देना है? 105 रुपया। तो ये हो गया हमारा 105 रुपया, ठीक है। इसको समीकरण 1 कहेंगे। फिर देखिए, फिर तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। फिर 15 किलोमीटर भाड़ा के लिए तो कोई व्यक्ति x तो फिक्स दे रहा है, अब 15 किलोमीटर और जा रहा है तो 1 किलोमीटर के y, तो 2 किलोमीटर 2y, तो 15 किलोमीटर के 15y हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 15y, 15y के लिए 15 किलोमीटर जा रहा है तो कितना पैसा दे रहा है? 155 रुपया है, 155 रुपया। ये समीकरण 2। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, क्वेश्चन लिखे नहीं है, बड़ा हो जाएगा। प्रतिस्थापन द्वारा कह रहा है कि हल करिए, ठीक है ना, विलोपन से नहीं करेंगे, जो बोलता है उसी को कहते हैं। तो क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि प्रतिस्थापन से हल करिए, प्रतिस्थापन से। तो प्रतिस्थापन से हल कर रहे हैं। तो प्रतिस्थापन से इसको हल कर रहे हैं। देखिए तो प्रतिस्थापन का क्या नियम है, समीकरण 1 को लेते हैं, इसमें से x y का मान निकालते हैं, इसमें रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। तो इसमें से समीकरण 1 ले रहे हैं, x प्लस 10y बराबर 105। इसमें से x का मान निकाल रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 105, ये
y इधर आ जाएगा 10y, तो प्लस में है तो माइनस 10y। ठीक है, ये हो गया समीकरण 3। अब बोले हैं इस समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 कितना था, तो समीकरण 2 देखिए इतना है, ये वाला समीकरण 2 है। तो x प्लस 15y बराबर 155, ये समीकरण 2 है। अब x का मान, इस x का मान देखिए, यहाँ से x का मान निकाले हैं तो ये वाला, तो वही तो लिखा है समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखते हैं, तो इसमें रख दे रहे हैं इस x का मान। x के जगह पर 105 माइनस 10y प्लस 15y 155 105। देखिए 15 को y में से 10 को y काटने के लिए कर रहा है, तो 5 को y बच जाएगा, तो प्लस 5y बराबर 155। अब x वाला को एक तरफ, मतलब कि ABCD वाला को एक तरफ और नंबर वाला को एक तरफ कहते हैं, चर को एक तरफ अक्षर को एक तरफ, तो यहाँ से 5y इधर ही रख रहे हैं 155, आइए 105 इधर कर दे रहे हैं। ठीक है, संख्या संख्या एक तरफ, इधर से इधर आता है तो चिन्ह बदलता है, ऐसा नियम होता है। 5y बराबर 155 में से 105 घटाएंगे तो 50 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर y बराबर 50, ये गुणा में रहता है, अगला स्टेप में भाग में आ जाएगा, ये इसको काट देगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये y बराबर 10 आ गया। अब इस y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, इस y का मान समीकरण 1 में रखे, 2 में रखे, 3 में रखे, तीनों में से किसी में रख दीजिएगा, x का मान आ जाएगा। अब रटना नहीं है कि हम 1 में रखे हैं तो आप ही 1 ही में रखिएगा, ये तीनों में रख सकते हैं, 1 2 3, आपको जो विचार उसमें रख दीजिए, y का मान x का मान दे देगा। ठीक है, तो y का मान इतना आया है 10, तो यहाँ लिख रहे हैं हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में हम रख रहे हैं, तो एक क्या था समीकरण, तो x प्लस 10y बराबर 105, x प्लस 10, y के जगह पर 10 है तो देखिए 10, यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा में रहता है 105, x प्लस 10 में 10 में गुणा करेंगे तो 100 बराबर 105। फिर x वाला को इधर ही करते हैं, संख्या संख्या का उधर कर देते हैं, 105, 100 प्लस में बराबर के इधर आएगा तो माइनस में, तो x बराबर कितना बचेगा, 105 में से 100 काटेंगे तो 5, तो ये 5 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए x किसको माने हैं, तो x हम नियत भाड़ा माने हैं, तो देखिए यहाँ पर x क्या है, नियत भाड़ा है। ठीक है ना, तो ये नियत भाड़ा हो जाएगा इतना, ये हमारा नियत भाड़ा हो जाएगा। ये y का माने है तो प्रति किलोमीटर माने है, तो ये हो जाएगा प्रति किलोमीटर भाड़ा। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक और कर रहा है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है यहाँ पर, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो कितना पैसा लगेगा, तो 25 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, तो वही समीकरण बना देंगे ऐसे, 25 किलोमीटर जा रहा है तो x तो फिक्स है, अब 25 किलोमीटर मतलब 25y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मान रख रहे हैं, x का मान कितना है 5, y का मान कितना आया है, तो y का मान आया है 10, तो यहाँ 10। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा है, तो 5 प्लस 25 में 10 में गुणा करेंगे 250, अब इसको जोड़ देंगे। ठीक है, 250 और 5 को जोड़ेंगे तो 255, तो 255 रुपया देना पड़ेगा अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर जा रहा है तो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।